एक बार स्वामी विवेकानंद जी के पास एक आदमी आया जो बहुत उदास और परेशान था। उसने विवेकानंद जी से कहा कि मैं हर काम मन लगा के पूरी मेहनत के साथ करता हूँ, लेकिन उसमें मैं कभी भी पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाया। मेरे साथ कई लोग उस काम को करके आगे निकल चुके, लेकिन मैं कहीं ना कहीं अटक जाता हूँ। मुझे मेरी समस्या का कोई समाधान बताएं। विवेकानंद जी बोले, जाओ पहले मेरे पालतू कुत्ते को घुमा के लाओ, तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। कुछ देर बाद जब वह आदमी कुत्ते को लेकर वापस आया तो उसके चेहरे पर अब भी उत्सुकता और स्फूर्ति थी, जबकि कुत्ता पूरी तरह से थक चुका था। विवेकानंद जी ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम अब भी नहीं थके, लेकिन यह कुत्ता कैसे इतना थक गया? वह बोला, स्वामी जी, मैं तो पूरे रास्ते सीधा सीधा चलता रहा, लेकिन यह कुत्ता गली के हर कुत्ते के पीछे भौंकता और भागता रहा, फिर मेरे पास आ जाता, इसलिए सामान रास्ता होने के बावजूद ये मुझसे ज़्यादा चला और थक गया। विवेकानंद जी ने कहा, इसी में तुम्हारे सवाल का जवाब है। तुम और एक सफल व्यक्ति दोनों एक समान रास्ते पर चलते हैं और बराबर मेहनत करते हैं, लेकिन तुम बीच बीच में अपनी तुलना दूसरों से करते हो, उनकी देखा देखी करते हो और उनके जैसा बनने की और उनकी आदतें अपनाने की कोशिश करते हो, जिसकी वजह से अपनी खासियत खो देते हो और रास्ते को लंबा बनाकर थक जाते हो। यह थकान धीरे धीरे हताश में बदल जाती है। इसलिए अगर किसी काम में पूरी तरह से कामयाब होना चाहते हो तो उसे लगन और मेहनत के साथ अपने तरीके से करो, ना कि दूसरों की देखा देखी। लेकिन हाँ, उनसे तुम प्रेरणा ले सकते हो, उनसे कुछ सीख सकते हो, लेकिन उनकी नकल करके या उनसे ईर्ष्या करके अपनी पहचान, अपनी रचनात्मकता को खो देते हो। और हाँ, हमेशा अपनी गलतियों से कुछ ना कुछ नया सीखते रहो। सफल एक गरीब भी हो सकता है और असफल एक अमीर भी हो सकता है। यह हमारा दृष्टिकोण तय करता है। इसलिए अपना लक्ष्य खुद बनाएं और उन पर सीधा चले, ताकि सफलता के रास्ते ज़्यादा लंबा ना हो। स्वामी विवेकानंद जी का यह बात हमेशा याद रखना। क्या तुम नहीं अनुभव करते कि दूसरों के ऊपर निर्भर रहना बुद्धिमानी नहीं है? बुद्धिमान व्यक्ति को अपने ही पैरों पर दृढ़तापूर्वक खड़ा होकर कार्य करना चाहिए। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे दोस्त, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए।